मैं इसका क्लोज ले रहा हूँ। ओके, अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस जो सी, अगर आप इस कैंडल के बाद ही करते ना तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आता, हाँ बट फिलहाल मैं अभी भी यही स्टॉप लॉस रख रहा हूँ ओके बिकॉज ये स्विंग हाई है। ओके, तो ये पॉइंट का मैं इस कैंडल का हाई में एज ए स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। क्या स्टॉप लॉस है मेरा? 435। यस सो माय स्टॉप लॉस इज 35.30, राइट? यस और मेरा टारगेट क्या रहेगा अभी? यहाँ से शुरू हुआ है पोल ना या लेंथ, अभी तो पोल ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ओके, हाँ बट हमने देखा था ये वीकली से यहाँ से टूटा था हाँ और ये निकला था, तो मेरा पहला टारगेट तो शायद ये आएगा। यहाँ पे दिख रहा है मेजर सपोर्ट है, यस दिख रहा है। ये बाकी का मैं निकाल देता हूँ अभी फिलहाल। ओके, ये क्या हुआ? अच्छा, निफ्टी आ गया, ऐसा क्यों हुआ? नीचे वाला ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम लोग थे, ओके, तो मेरा पहला वाला टारगेट क्या होगा? ये लाइन। हाँ अभी नीचे आपको टारगेट जानना है ना तो आप लाइन चार्ट भी लगा सकते हो। मैंने ये क्यों मार्क करा, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर स्विंग हाई था, दिख रहा है। यस अगर मैं बैकग्राउंड में भी जाके देख रहा हूँ तो दैट पॉइंट इज वेरी सिग्निफिकेंट, जो ऑल टाइम हाई था पहले, दैट इज एक्टेड एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेनी टाइम इन द पास्ट। एग्री? यस तो शायद यहाँ पे वो आके रुक सकता है, इसके लिए मैंने मेरा पहला टारगेट, बिकॉज यहाँ पे अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, राइट? यस इसके लिए मैंने मेरा पहला टारगेट ये लिया है और मेरा फाइनल टारगेट मैं पोल के बाद लगाऊंगा या ये लगाऊंगा, राइट, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सो मेरा पहला टारगेट मैं क्या लिख रहा हूँ? 390 390 और मेरा मैक्सिमम टारगेट क्या है? 317। 370 एग्री? यस सो चलो देखते हैं क्या हुआ है प्राइस में। इसने ब्रेकआउट दिया। ओके, ठीक है साहब। अब ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये इतना तगड़ा एग्जांपल है, इसमें हम लोग आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे हमने एंट्री लिया था एज अ स्विंग ट्रेडर, राइट? यस दो किस्म के लोग होते हैं, स्विंग ट्रेडर एंड मोमेंटम ट्रेडर। मोमेंटम ट्रेडर तो यहाँ पे हमने एंट्री ली थी। अब इस ब्रेकआउट के बाद में हमें कौन सा सेटअप मिल रहा है? ये तो डाउन फ्लैग ब्रेक हो गया ना डाउन फ्लैग ब्रेक हुआ, बरोबर है, बट हमारा सेटअप क्या है एज पर पापा? जेन्युइन ब्रेकडाउन ना जेन्युइन ब्रेकडाउन है। फ्लैग ब्रेकआउट में क्या होता है? बॉलिंजर बैंड के साथ क्या हो रहा है? बॉलिंजर चैलेंज हो रहा है ना हाँ, तो कौन सा सेटअप है? उंगली। उंगली सेटअप हाँ तो बॉलिंजर बैंड चैलेंज हो रहा है और हमने इस कैंडल में देखा था हमारा एडीएक्स कितना था? 17 था। यस तो उसका मतलब है ऑलरेडी ट्रेंड में जान थी। यस अभी इस कैंडल के साथ में शायद 19-20 हुआ रहेगा। यस चेक So, कर लेना क्या चेक करना है? ऑलरेडी हमने देखा था ना, यहाँ पे 17 था, अभी इस कैंडल में कितना होगा? ज्यादा होगा ज्यादा होगा ना। यस सर सो ये तो पता है, वो उतना ध्यान में रहेगा ना आपका। ये देखो 17 से कितना हुआ? 20 तक आ गया झील यहाँ पे ये 17 ही है। देखो ये पहला 16 था, 16.60, अभी ये 16.90, मतलब 17 हुआ है। तो ये मतलब ट्रेंड में जान है एंड देयर इज अ उंगली सेटअप, राइट? यस तो गाइस, अब यहाँ पे मैं जो एक चीज बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है एंड दैट्स व्हाई पापा इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपने यहाँ पे एज ए स्विंग ट्रेडर एंट्री ली है, आपने एक लॉट शॉर्ट किया है, यू कैन ऐड वन मोर। क्या कर सकते हो? लॉट इधर यहाँ पे और एक लॉट आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, यू कैन स्टार्ट विथ योर अनदर एग्जाम्पल ऑन दिस डे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ?
हाँ सर, अभी आपने बोला कि स्विंग ट्रेडर करके अगर हमने एंट्री ली है हम्म, तो वो चार्ट पे हम्म। तो स्विंग ट्रेडर मतलब, ने यहाँ पे लिया था ना, मतलब बीकेटी। हाँ स्विंग ट्रेडर के ये क्या थे? हाँ, नहीं मुझे ये पूछना है कि फिर एज अ स्विंग ट्रेडर हमारा पहला टारगेट 390 रहेगा ना? बिल्कुल, ये 390 है जो अचीव हाँ, हुआ। अच्छा, बट ओके। ये हम लोग यहाँ पे निकलेंगे नहीं हमेशा। सर क्या कहते हैं, टारगेट आया तो निकलो मत, हाँ, कोई रिवर्सल आना चाहिए। तो इसने ब्रेकआउट भी दिया इस पॉइंट का, तो वी विल रिमेन इन द ट्रेड। ओके, ओके, ओके। तो यहाँ पे जब ये टारगेट अचीव हो रहा है, तो यहाँ पे उंगली सेटअप भी रेडी हुआ, और हम लोग देखते हैं वॉल्यूम है क्या। तो देर इज एवरेज वॉल्यूम। यस, सो हमें वॉल्यूम भी मिला और नया सेटअप मिला। तो यस, जिस बंदे ने एज ए स्विंग ट्रेडर यहाँ पे सेल किया हुआ है, वो बंदा यहाँ पे पिरामिडिंग करेगा। क्या करेगा? पिरामिड मतलब वो ऐड करेगा नई पोजीशन। इसका क्लोज क्या है? 387.75। मेरा नया ट्रेड चालू हो गया, मैं उसमें और एक नया पोजीशन ऐड कर सकता हूँ। ओके, गाइस, आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट नाउ? कितने इंपॉर्टेंट है, आप कैसे पिरामिड कर सकते हो ये भी आप देख सकते हो। ओके, ओके सर। अब यहाँ पे वही स्टोरी है, मैं वापिस स्टोरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री प्राइस लिखता हूँ। मेरा एंट्री कितना होगा? 387। बराबर है? समझ यस, में आया कैसे? यस सर। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? ये ट्रेल ब्रेकआउट पॉइंट, बट ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे तो मैं इसका हाई ले लेता हूँ, जो कितना है? 410.85, राइट? यस, 410.85, एग्री? यस। अब मुझे बताओ मेरा मिनिमम टारगेट क्या होगा? वो मतलब जो अपने अब फ्लैग, कौन सा चार्ट पैटर्न है? ये तो फ्लैग का हो गया ना, डाउन फ्लैग। बिल्कुल। तो हाँ, मेरा पहला टारगेट क्या होगा? पहला फ्लाइंग फोर मतलब का। मिनिमम पकड़ते हैं वो तो वेट पकड़ते हैं ना पहले। हाँ हाँ, बीट पकड़ते हैं, एग्री। और ये लेंथ। तो सी, अब ना आपको ना कन्विक्शन क्या देगा मालूम है? आपको वीकली चार्ट कन्विक्शन देना चाहिए था, क्योंकि वीकली चार्ट में इसने हायर लो करके अब ये वापस नीचे जा रहा है। अगर इसने हायर हाई किया होता ना तो मेरा टारगेट यही होता, बट इसने लोअर हाई किया है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये लोअर लो या एटलीस्ट ये लेवल तक जाएगा या डबल बॉटम करेगा। डबल ओके, बॉटम। यस, सो जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि चैनल का लेंथ ले लेते हैं, तो चैनल का लेंथ क्या होगा? इतना ही है, नॉर्मल, राइट? यस। चलो वो भी मार्क कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हम लोग इसका ये कर लेते हैं, पहला टारगेट तो मैं इसको ये कंसिडर करूंगा, राइट? अगर ये लाइन को मुझे एक्सटेंड करना होगा, बरोबर है? यस, कुछ इस तरीके से। सो मेरा पहला टारगेट क्या होगा? ये पॉइंट फ्रॉम द ब्रेकआउट, बट उसमें कुछ बचा ही नहीं है, ऑलरेडी उसने अचीव कर दिया है। ओके। सो मेरा फ्लैग का पहला टारगेट ये आएगा, और ये जो हम लोग ने निकाला था विथ का टारगेट, वो यहाँ पे आएगा, एग्री? हाँ, 332। सो मेरा पहला टारगेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 330, राइट? यस। मिनिमम टारगेट इज 330 एंड मैक्सिमम टारगेट कितना होगा? लेंथ इसका लेंथ विच इज 308 308। या 309 पकड़ लेते हैं, 1 रुपए कम, एग्री? यस। तो मुझे 2 ट्रेड मिले। अब ये जो शीट है ये आपको, ये शीट अगर हमने भर दी तो ये हमें हमारे पोजीशन बताती है। मेरा रिस्क कितने रुपए का है? पहले ट्रेड में मेरा 24 रुपए का रिस्क है, दूसरे ट्रेड में मेरा कितना रुपए का रिस्क है? 23 रुपए का ही है, राइट? दोनों में सेम है। पहले इसमें मेरा मिनिमम रिवॉर्ड था 21 रुपए, जो 1:1 था, बट मेरा मेजर जो रिवॉर्ड है वो 94 रुपीज है, यस, और उसमें मुझे 4:1 का टारगेट आ रहा है। यस, और उंगली सेटअप में मुझे, जो उंगली सेटअप है उसमें मुझे 2:1 और दूसरे में 4:1 का टारगेट आ रहा है। तो यस, मेरा सिस्टम मुझे क्या बोल रहा है? भाई गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट, राइट? यस, सो मैं जा सकता हूँ टारगेट के लिए, राइट? यस, तो लेट्स सी हमारे टारगेट अचीव कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मोमेंटम में मेरा लगभग पहला जो टारगेट हम लोग ने निकाला था ना विथ का, ये जो इस विथ से निकाला था, याद है?
यस, वो अचीव हुआ। अब दूसरा, सर बट रिस्क टू रिवॉर्ड टू मिनिमम रिवॉर्ड पे निकालते हैं ना, ऐसे कुछ नहीं है। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड, बट सी गाइस, आप जब व्यू बिल्ड करते हो ना तो आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड आएगा। मेरा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड, आपने विथ पकड़ा था, बट मैं यहाँ पे विथ नहीं पकड़ूंगा बिकॉज ये स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड। तो इसके लिए मैं यहाँ से इतना नहीं पकड़ूंगा। मैं सी, आप कितने एग्रेसिव हो और कितने कंजर्वेटिव हो, उसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा, मैं यहाँ पे ना लगाते हुए अगर यहाँ पे लगाऊंगा ऑन अ ब्रेकआउट पॉइंट, तो मेरा पहला टारगेट तो ये आ रहा है। आर यू गेटिंग? यस, आप टारगेट कहाँ से पकड़ते हो वो ज्यादा मायने रखता है। आप कितने कंजर्वेटिव हो, आप कितने एग्रेसिव हो, वो ज्यादा मायने रखता है। तो लगभग मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे अचीव हुआ टारगेट, राइट? देन माय नेक्स्ट दिस टारगेट अचीव, कैन यू सी? तो मेरा ट्रायंगल का जो टारगेट था वो मेरा अचीव हुआ है, बराबर है? तो मैं इसको वापस यहाँ पे लगा देता हूँ, कचरा कम करते हैं। एंड देन फ्लैग ब्रेकआउट, जो फ्लैग ब्रेकआउट का मैंने यहाँ से लिया था वो टारगेट भी अचीव हुआ। कैन यू सी दिस? यस सर। एंड अगर मैं अभी एग्रेसिव में जा रहा हूँ, ब्रेकआउट पॉइंट पे अगर लगा रहा हूँ, तो मेरा ये टारगेट है। अब मैं एग्जिट कैसे करूंगा, वी विल सी, आई विल शो यू। ओके, तो मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, तो मुझे एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए था? ओके, ऑन दिस कैंडल, शायद ये कैंडल में मैं एग्जिट कर सकता था, या डायरेक्टली आई कैन वेट। अगर आपको थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट अगर पता है तो वी कैन वेट, बिकॉज बॉलिंजर बैंड में ये 5 EMA के ऊपर क्लोज हुआ। अगर आप चाहो तो आपके पास में भी कितने लॉट है? 2 लॉट है ना? एक लॉट इस टारगेट में हमें निकलना है, जो हमारा मेन टारगेट था, राइट? यस, लाइन मार्क करी थी 330 का, यहाँ पे हम लोग ने लिखा है ना 330। यस, यहाँ पे मैं मेरा एक लॉट निकाल दूंगा, और एक लॉट जो है मैं कैरी करूंगा अंटिल वो कुछ मेजर रिवर्सल नहीं देगा। मैं यहाँ पे 5 EMA के ऊपर गया तो भी नहीं निकला, देन आई वेटेड, और इसके बाद ये रिवर्सल कैंडल आई। अब यहाँ पे शायद डबल बॉटम के जैसे दिख रहा है, अगर इसको ऊपर की तरफ कुछ आया तो मैं निकलूंगा। अब ये ऊपर की तरफ नहीं आया, आर यू गेटिंग? एंड माय सेकंड टारगेट इज अचीव्ड। यस। जब आप 2 लॉट में खेलते हो ना, तो उसमें ये फायदा होता है कि आप एक बुक कर सकते हो और बाद में आप रह सकते हो ट्रेड में। तो मेरे दोनों के दोनों ट्रेड यहाँ पे अचीव हुए। यस, ओके, एंड एज पर दैट ये जो ये कैंडल था, उसके बाद ये 5 EMA के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ, दिख रहा है आपको? ऑन दिस कैंडल दिख रहा है गाइस? यस। तो इस कैंडल में, सर इफ आई कंसिडर डबल टॉप देन आई मस्ट बी मोमेंटम ट्रेडर, इजंट इट? सौरभ रॉय जी, डबल टॉप किसका वेपन है, किसका ये है? उस दिन सर ने क्लियरली बताया था, डबल टॉप जो है वो स्विंग वालों के वेपन है, मोमेंटम वालों को उंगली चाहिए, ट्रेन लाइन ब्रेकआउट चाहिए। ओके, डबल टॉप में आप मोमेंटम ट्रेडर नहीं, आप स्विंग ट्रेडर कहलाओगे। तो गाइस, आई होप दिस एग्जांपल इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। और यहाँ पे हम लोग निकल जाते थे, हमारा पूरा ट्रेड यहाँ पे खत्म होता था आफ्टर दिस बुलिश एक्शन। एंड दिस बुलिश एक्शन वी मे हैव अ डाइवर्जेंसेस, यहाँ पे दिख रहा है डाइवर्जेंसेस, हायर लोस। सो प्राइस मेकिंग लोअर लो एंड इंडिकेटर मेकिंग हायर लो, एंड दिस माइट बी अ फर्स्ट सिग्नल कि शायद हमें निकलना चाहिए। ओके, यस सर। ओके, ओके, प्रोसेनजीत सर जी, प्रोसेनजीत जी यहाँ पे देखो, हम लोग क्या कहते हैं जब भी बॉलिंजर बैंड और ये चैलेंज रहता है, तो हम क्या कहते हैं कि जब भी बॉलिंजर बैंड किधर, या तो जब भी बॉलिंजर बैंड चैलेंज है, हम लोग राह देखते हैं कि 5 EMA के अगर क्लोज होता है तो उसको, अगर इसका हाई जाएगा तो मैं निकलूंगा। बट यहाँ पे दूसरे दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, कैन यू सी दिस? दिस कैंडल क्लोज अबव 5 EMA। यस, तो मेरा एग्जिट यहाँ पे होगा आफ्टर दिस कैंडल, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लियरली डबल बॉटम दिख रहा है, मुझे डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं,
ओके और ये मेरा मेजर सपोर्ट है जो हम लोग ने पहले ही मार्क किया था, याद है सबको? दिस लाइन वाज अ मेजर सपोर्ट इन द पास्ट। ओके हम लोग बैक में जाके देखेंगे, अगर पास्ट में जाके देखेंगे तो वहां पे मेजर सपोर्ट थे, मेजर हर्डल थे, तो उसी लेवल पे ये डबल बॉटम बन रहा है, तो आई मस्ट बी कंजर्वेटिव और मुझे मेरा ट्रेड जो है वो निकालना है। यस नितिन जी, वी आर टेकिंग होमवर्क एग्जाम्पल। ओके सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। यस सर। ओके सो संदीप जी आपको कोई डाउट नहीं है राइट? नहीं सर अभी नहीं। So yeah, please mute yourself. Yes. I am taking another guy now. क्या राहुल उम्बरकर जी, आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो बिफोर गोइंग टू अनदर एग्जाम्पल। राहुल उम्बरकर, हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा? ओके सचिन छेड़ा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सचिन सर। सर आज हम लोग ये एक इंडसइंड बैंक का स्टडी कर सकते हैं क्या, आज का ये लेटेस्ट नहीं कर सकते सर, बिकॉज Okay. हमें ये एग्जाम्पल दिए है ना, ओके इसको ओके कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके नहीं सर, मैं क्यों पूछ रहा था क्योंकि मुझे सर अभी एंट्री को लेके ना अभी भी क्लैरिटी नहीं है मेरे माइंड में। दैट्स वाई आप ये जो पहले है ना ट्रेडिंग तो करो ही मत, अगर क्लैरिटी नहीं है। हाँ आप जो जिस हिसाब से मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करवाए ना आपको, राइट ये सारे एग्जाम्पल करके देखो, पापा में आपको कहाँ पे एंट्री आई थी, कैसे Okay. एंट्री आई थी, फिर आप कहाँ पे उसको घुस सकते थे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हो सकता था, वो सारी चीजें देखो। ओके एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका कहाँ पे एंट्री आ सकती थी और आप क्या कर सकते। ओके सर, ओके थैंक यू। हाँ सौरभ जी, आप पूछ सकते हो आपका क्वेश्चन। एक मिनट सर। हेलो। हाँ बोलो। सर ये जो डबल टॉप का जो मैं बात कर रहा था ना सर, कौन सा वाला, ये वाला? जी में एक मिनट आप अगर ये पॉइंट देखते हैं ना सर, ये 486.35 जो आपका डेट है लगभग यहाँ पे। हाँ बोलो बोलो, ये वाला। वहाँ एक सर जल्दी बोलो, हमें एग्जाम्पल आगे के भी लेने हैं ना। एक मिनट सर, ये वाला। हाँ 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 तो वहाँ डबल टॉप है। वो डबल टॉप है। अब मैं वो अगर थर्ड में हूँ हाँ तो मेरा वो डबल टॉप से मैं निकल के आ चुका हूँ ऑलरेडी, तो अब तो मैं मोमेंटम ट्रेडर बना ना। डबल टॉप बिल्कुल नहीं, मोमेंटम बरोबर है, आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडर थे। हाँ, अगर आप यहाँ डबल पे एक एक अब मैं थर्ड में आता हूँ तो मैं एक मोमेंटम ट्रेडर बन एक जाता हूँ। मिनट सौरभ जी, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं दिस मॉर्निंग इवनिंग स्टार के बाद में, मैं स्विंग ट्रेडर। बिल्कुल आपने स्विंग ट्रेड लिया, बट मोमेंटम ट्रेड आने के लिए आपको क्या क्या जरूरी होता है? मोमेंटम ट्रेड आने के लिए यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का डायरेक्शन, बॉलिंजर बैंड का डायरेक्शन कैसा है? स्क्वीज है सर। स्क्वीज है, तो हाँ। मोमेंटम में बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता है कि चैलेंज होता है? चैलेंज होता है। तो ये क्या है, चैलेंज है कि स्क्वीज है? नहीं, स्क्वीज है। हाँ तो दैट्स वाई ये बाउंस आया था, तो हमने बाउंस में वापस यहाँ पे एंट्री ली। आपने बोला आपने स्विंग किया होता तो यहाँ पे निकल जाते। अच्छा। बरोबर। यहाँ पे आप वापस शॉर्ट कर रहे हो आफ्टर दिस कैंडल, तो आपने स्विंग पे एंट्री ली, बट मोमेंटम में आपका कुछ तो ब्रेक होना चाहिए, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल ब्रेक हुआ, दिख रहा है आपको? हाँ। तो इस ट्रायंगल ब्रेकआउट के साथ में, ब्रेकडाउन के साथ में आपका बॉलिंजर बैंक चैलेंज हुआ। ओके राइट। अब बॉलिंजर बैंक चैलेंज में क्या क्या हमें सिग्निफिकेंट होना चाहिए? हमारा RSI 40 के नीचे जाना चाहिए। यस। कितना है RSI? 37 है। हाँ। गया 40 के नीचे? हाँ 30। हाँ गया। मेरा ADX में जान है? हाँ है। 17 तो जान है। मेरा MACD ने 0 लाइन के नीचे निगेटिव क्रॉसओवर किया क्या? हाँ किया। दैट्स इट। सो मेरा बेरिश सिग्नल है। तो दिस इज लाइक इंग्लिश सेटअप, बिकॉज यहाँ पे अभी मार्केट बहुत फास्ट भागेगा। इतने दिन से मार्केट क्या था, साइडवेज था, वोलेटिलिटी नहीं थी ना। नाउ आफ्टर दिस कैंडल मार्केट में वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी और आपके टारगेट फटाफट आएंगे। आपने जब ये कैंडल शॉर्ट गिरी थी ना यहाँ पे,
हाँ आपको पता नहीं था ये शायद यहाँ पे, आपको ये पता था कि शायद ये ऊपर नहीं जाएगा अभी इसके, बट हाँ। वो साइडवेज जाके भी नीचे गिर सकता है, हाँ। साइडवेज भी रह सकता है, बट आफ्टर दिस आपको फॉलो अप आना जरूरी है अगर ये मोमेंटम है तो ये आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। सी ओके, सो ये मोमेंटम में आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होना जरूरी था। क्लियर? ओके, यस सर। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, कल्पेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। कल्पेश मोरेकर। Hi, हाँ सर बोलो। hi Nilesh. हाँ सर बोलो। One question. See, in the same example, the breakout which has happened, is this a 3 crows, black crows? We can say. One sec, let me hide the Bollinger Band. Which one, this? Yeah, बट ये ब्लैक क्रोज होने वाले हमें पता नहीं था ना। yeah. But is हाँ। this या because? इसको कह सकते हो, अगर इनको आप एक करोगे ना ऐसे तो Mhm. बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, okay. लाइक दिस 1 2 So, and 3। okay, because of that, again the price has come to the Yeah, median. Or, this one, this yeah, median and yeah. fallen down। Absolutely. एब्सोल्युटली करेक्ट। अगेन दिस जो हाई था तो यहाँ पे से वापस मार्केट घूम रहा है। Absolutely, sir. Absolutely. गुड वन, गुड। Thank you, sir. तो गाइस क्वेश्चन थोड़ा बाद में लेते हैं। anyone wants to contribute to the another example now? या प्रमोद जी? हेलो। हाँ प्रमोद जी बोलो। हेलो। हाँ प्रमोद जी बोलो ना। हाँ, मुझे क्वेश्चन था आरएसआई के बारे में। हाँ बोलो। उसका सिग्निफिकेंस पता नहीं चल रहा 40 और 60 का। ओके, सी 60-40 है ना, ये इम्पोर्टेंट लेवल्स है। वो क्यों है उसके लाइक टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा मैं, बट जब भी जैसे उंगली है, बॉलिंजर बैंड चैलेंज होना जरूरी है, राइट? राइट। जब भी आपका ट्रेंड लाइन टूटेगा और उस वक्त अगर 40 के नीचे प्राइस जा रही है ना, उसका मतलब है वो उंगली है ना, वो प्रॉपर उंगली है। अगर आपका बॉलिंजर बैंड चैलेंज हो रहा है और 60 के या 40 के नीचे प्राइस नहीं जा रही है ना, उसका मतलब है वो शायद आपको ट्रैप है, वो प्रॉपर चलेगा नहीं। आप जाके ये देख लेना, होमवर्क कर लेना, आपको समझेगा बहुत बार कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो अगर बिलो बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ चैलेंज होता है तो आरएसआई शुड बी बिलो 40। अगर ऊपर की तरफ चैलेंज होता है इट शुड बी अबव 60, करेक्ट? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। लाइक सी अभी यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं ना, अब ये बॉलिंजर बैंड वगैरह जब आ रहे हैं ना नीचे की तरफ, तो उसमें ये देखो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड चैलेंज हुआ था, दिख रहा है? यस। उस समय आरएसआई का वैल्यू देखो, जस्ट आरएसआई फटक से ऊपर गया बिकॉज वो 40 पे सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे फॉलो अप नहीं आया, तो ये फेक था, ऊपर गया। और जब यहाँ पे बाद में टूटा, वहां पे वो 37 एंड नेक्स्ट अगेन उसको फॉलो अप आया। ओके, Yes, that yes. was the concept. So guys, hold on to your questions. We'll take the another example. So we'll take a Sun Pharma now. Yeah, Bhushan Thakkar ji, you can. आप ओके, आपको अनम्यूट करता हूँ मैं। हाँ भूषण जी बोलो। यस सर। गुड, चलो क्या करना है अभी, कौन सा एग्जांपल करना है? लेट्स डू इट सन फार्मा। क्या डेट है सन फार्मा का? 14/11। ओके 14/11, so somewhere here, right? Yeah. ये वाला दिन है, एग्री? श्योर। लेट्स गो हियर। सी गाइस, वापस से हम लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बताता हूँ, आपको यहाँ पे कम इंडिकेटर मिलेंगे, बट ट्रेडिंग व्यू में आपको क्यों करना है? ओके, आपको बार रिप्ले में जाना है और 14 तारीख जो है उसके आगे वाले कैंडल को बंद करना है। ओके, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग इस कैंडल में है। आज का क्या तारीख है? 13 नवंबर, राइट? हम इस कैंडल में है, एग्री? या करेक्ट भूषण जी? यस सर, करेक्ट। ओके, तो ये 14 नवंबर है, एग्री? या
सो हमें क्या करना है अभी, पापा स्टोरी बिल्ड करनी है। श्योर। सतीश बांद्रे जी, कैन यू रिपीट अगेन? ओके, नो प्रॉब्लम। आपको जो भी दिन दिया गया है ना, वो दिन को तो पहले सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में बार रिप्ले करके एक साइन है, आप उस पर जाकर जो दिन दिया है आपको उसके आगे वाले कैंडल पे सिलेक्ट करना है, तो आपको वो दिन मिलेगा। 14 नवंबर आपको मिला। ओके, तो ये हुआ। अब क्या करना है, मुझे पापा स्टोरी बनानी है। तो मेरा यहाँ पे वेव क्या था? 14-11 वेव 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 अपना डेली daily है, तो मेरा टाइड क्या होगा? वीकली। बट ठीक है, एक प्रैक्टिस रख देना, अगर आपका डेली रिपल है ना, आपको डेली पे आपको ट्रेडिंग करना है ना, तो हमेशा मंथली से एक बार देखा करो। श्योर। कैसे लग रहा है आपको चार्ट पे, कैसे लग रहा है? थोड़ा सा चार्ट अभी डाउन ट्रेंड में है, इट्स मेकिंग लोअर लॉस। या डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा लोअर लोज बना रहा है। बट मेरे ना सी, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अभी यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि शायद इसने हायर हाई करा है, दिख रहा है? हाँ राइट, या। अब पापा स्टोरी बनाते वक्त है ना, यू नीड टू बी वेरी एजाइल, और आपको सारी चीजें ना ध्यान में रखनी होगी। ये मंथली में हायर हाई दिख रहा है। हाँ सो मैं क्या करूंगा, ये डबल टॉप है ना, हाँ सो मैं मोस्ट प्रोबेबली मेरे मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट में मार्क करके दूंगा। ओके, ये डबल एक बॉटम। लाइन है और एक मेरी नॉमिनल लाइन है, आपको दिख रही है? करेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये मेरा एक टारगेट है, ये दोनों मंथली के मेजर सपोर्ट है। शायद ये यहाँ पे आके हायर लो कर सकता है, एग्री, और ऊपर भी जा सकता है। आई डोंट नो, मैं अगर इस दिन पे हूँ तो मुझे नहीं पता कि प्राइस क्या करेगी, राइट? अग्रीड। बट यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअली उतना हायर लो नहीं दिख रहा है, ये एक्चुअल हायर लो था। आप समझ में आ रहा है? यस सर। बट स्टिल मैंने वो मार्क किया है, और वीकली में देखूंगा तो डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ था और वापस प्राइस अंदर आया। ओके, या। तो ये 2-3 तरीके थे मेरे पास में। अब मंथली में हम देख रहे हैं बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड कैसे है? बॉलिंजर बैंड नॉट चैलेंजिंग हो रहा है। हाँ, चैलेंज नहीं हो रहा है। Obviously, इस लाइन पे आएगा तो मुझे टारगेट बुक करना है। क्यों? समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? हाँ बिकॉज यहाँ पे क्या है, भगवान का प्रसाद। करेक्ट। सो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट पे जब भी मार्केट आएगा, ये लोअर पॉइंट है, दिख रहा है विक्स का? यस। तो मैं इन तीनों चारों लाइन को मार्क कर लिया, बिकॉज दिस इज मंथली का वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और मैंने ये लेवल भी मार्क करी है। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे कैसे ट्रेड लेना है, राइट? हाँ, वीकली में चैलेंज हुआ है थोड़ा सा। वीकली में चैलेंज हो रहा है। वीकली में मेरा एमएसीडी कैसा है? वीकली में एमएसीडी डाउन टिक है, डाउन टिक है, बट अबाउ द जीरो लाइन। बट जीरो लाइन के ऊपर है। ये एक थोड़ा सा एक मेरे लिए क्रंच है। बॉलिंजर बैंड चैलेंज हुआ है बट 40 के नीचे नहीं गया। ओके अगेन देयर इज अ क्रंच। ओके, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है। ओके। ऑल्सो एसएमएम के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये है, बट मेरा एमएसीडी क्या है? डाउन है। हाँ, स्टिल मुझे अगर ट्रेड मिल रहा है तो मुझे ट्रेड करना है, राइट? या। यहाँ पे उसने जीरो के नीचे से डाउन टिक दिया, इस टाइम फ्रेम पे मुझे सेल मिल रहा है, एग्री? या, अग्रीड। अब मैं क्या करूंगा, ये चार्ट पैटर्न क्या दिख रहा है आपको? हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है सर। बिल्कुल, ये हेड एंड शोल्डर है। हाँ, एग्री? या। गाइस, ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया है जो शायद आपको ट्रैप से भी बचा सकता है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव चूज दिस एग्जांपल, बिकॉज इस एग्जांपल में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। टेल मी नाउ, दिख रहा है ये लाइन? हाँ सर। ये लाइन क्या था? पहले क्या था? सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। हाँ, अब रिसेंट में क्या था? सपोर्ट है। सपोर्ट है। हाँ, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया उसने क्लोजिंग बेसिस पे। यस। अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो क्या कर रहा है? ये लाइन क्या था? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस था, बाद में Support है। सपोर्ट बन गया। हाँ, अगर मैं और पीछे जाके देख रहा हूँ तो उस लाइन का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, हाँ, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अगर कैंडल स्टिक पे बेसिस पे देखो तो, राइट? यस यस। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, उसको भी ब्रेक करा है, एग्री? या, अग्रीड। ओके, अब मुझे ट्रेड सेटअप क्या मिल रहा है?
बॉलिंजर बैंड के हिसाब से. सो लेट्स गो एंड फिल दिस डेटा. क्या नाम है इसका? सन फार्मा. डेट क्या है इसकी? 11 तारीख था. 11 क्या है? हेलो. 11 नवंबर. हाँ 11 नवंबर है ना? हाँ नहीं सर. 14 नवंबर है सर. 14 नवंबर. या हाँ, मैंने लिखा बराबर. हाँ. ओके, सो 14 नवंबर है. 18. 18 है? 19 को. हाँ 18 है, सॉरी माय बैड. ओके, सो ये 18 है. इसका क्लोज क्या है इस कैंडल का? 520 10. 520 10. हाँ 520.1 राइट. या. अब मेरी स्टोरी क्या कह रही है मुझे? इट्स मंथली. बेरिश. वीकली करते हैं. वीकली में कैसा था ये? वीकली में नीचे था. बॉलिंजर बैंड चैलेंज था. ओके, बॉलिंजर बैंड चैलेंज हो रहा है. बट हाँ. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्क्वीज है क्या? पहले नहीं. तो थोड़ा सा क्रूशियल है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ. ये जो पॉइंट है इसने जस्ट लोअर लो किया है, दिख रहा है आपको, ऑन अ वीकली बेसिस. हाँ. यस. कैन यू सी दिस? यस. अब कभी कभार डाउट है मेरे को. बोलो ना. सर ये वीकली जो बैंड चैलेंज हुआ है ये वीक के कौन से भी बीच में कौन से भी डे पे हो सकता है राइट? कभी भी हो सकता है. तो ये हम लोग को पूरे वीक तक फ्राइडे तक रुकना है कि चैलेंज कंटिन्यू रहता है कि ये तो प्राइस इधर से ऊपर भी ये जा जो है ये तो वीकली है. हाँ. अभी यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश किया कि यहाँ पे क्रंच है. हाँ. यहाँ पे ये जो है ये इमीडिएटली नहीं चलेगा. ओके. ये मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बता दिए, आपके शायद ध्यान नहीं है मेरे बातों पे. मैंने इसलिए ये बातें बताई आपको कि मंथली में इसने हाँ. हायर हाई किया था. मंथली में ये 40 के नीचे नहीं है, ये उंगली नहीं है. हाँ. हमने देखा ना, अगर पहला एग्जांपल हमने देखा था जील का. हाँ. इसका मंथली का बॉलिंजर बैंड चैलेंज था. हाँ जी. इसका मंथली का बॉलिंजर बैंड कैसे है? साइडवेज टाइप से प्रसाद चैलेंज है? नहीं है. अगर यहाँ पे आएगा तो प्रसाद है. प्रसाद हो सकता है ना. हाँ. हाँ. सो वो मेरा एक माइंड में बैकग्राउंड में चल रहा है कि अगर मैं शॉर्ट करूँ ना तो शायद इसका मेजर टारगेट मेरा ना इतना ही आ सकता है, 430. ओके. ज्यादा मैं एग्रेसिव नहीं रहूंगा. ओके, या. वीकली के बेसिस में देख रहा हूँ कि यार इसमें बड़ा स्क्वीज नहीं आया था. श्योर. बॉलिंजर बैंड चैलेंज तो हो रहा है बट ये 40 के नीचे नहीं गया. वैल्यू देखो 40 है. हाँ. हाँ. बहुत दिन के बाद में ये कहाँ पे आया है? ओवर सोल्ड के रेंज. ओवरसोल्ड हुआ है. तो शायद यहाँ पे हम लोग कहते हैं ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है. हाँ. 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 राइट. सो सी दिस पैटर्न ना चलेंगे, बट आपको ना एक नई दृष्टि भी होनी चाहिए कि शायद मैं ट्रैप में नहीं ना फंसना चाहिए. यहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है सब जगह पे. बराबर है. या. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा संभल के खेल रहा हूँ. और डेली में मैंने क्या देखा, वाव देयर इज अ वेरी लाइक स्क्वीज एंड देन बॉलिंजर बैंड चैलेंज. या. अब मुझे ट्रेड लेना है. अब मेरा टारगेट अगर यहाँ से करूँ तो मेरा पहला टारगेट क्या है? ये वाला लाइन है 470 या ये वाला लाइन है जो हम लोग ने मंथली में निकाला था. राइट. हाँ. सो मुझे इसका लो टूटेगा ना, एज पर थ्योरी जब इस कैंडल का लो टूटेगा ना तब मैं एंट्री ले सकता हूँ या मैं क्लोजिंग में भी ले सकता हूँ. ओके. अब 2-3 एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं क्लोजिंग में ही एंट्री करता हूँ तो क्या होगा? ओके, सेटअप तो मिला हमें. यस. लेट्स सी वॉल्यूम है क्या. वॉल्यूम बहुत तगड़ा है. हाँ काफी अच्छा वॉल्यूम. अब इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? मीडियन कैंडल का मीडियन ऑफ दिस कैंडल. या. तो कहाँ पे है? समवेयर अराउंड. हम्म. मैं इसको आधी लाइन मार्क करता हूँ. समवेयर अराउंड दिस लेवल. या. एग्री? श्योर. 540. बराबर है. So Yeah. 540 का मेरा स्टॉप लॉस होगा. सो यहाँ पे लेट्स सी वीकली में हम लोगों ने देखा कि वीकली में जस्ट चैलेंज हुआ है, नीड टू कॉशियस हुआ. ओके, और डेली में डेली ब्रेक डाउन. ओके. या. अब यहाँ पे सेटअप क्या है मेरा? यहाँ पे बॉलिंजर बैंड चैलेंज या उंगली सेटअप है. उंगली सेटअप. हाँ. वॉल्यूम कैसा है? वॉल्यूम इज हाई.
ह्यूज वॉल्यूम, या ह्यूज वॉल्यूम, बॉलिंजर बैंड का कैसा रहेगा? चैलेंज्ड है। चैलेंज्ड है, हाँ एग्री। या अब एडीएक्स मुझे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? एडीएक्स से देखना चाहिए, उंगली है ना उंगली है। यहाँ पे, अब एडीएक्स को लगाना पड़ेगा ना मेरे को। वन से या एडीएक्स जी क्या कर रहे हैं? एडीएक्स स्ट्रांग है सर। वेरी गुड ना। या वेरी गुड। क्या हो गया? वन सेकेंड, तो स्ट्रांग था, ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अब मुझे एंट्री, इसके क्लोज पे हम लोग एंट्री मार्क करते हैं, एडीएक्स स्ट्रांग लिखता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं देखने की जरूरत है, नहीं सर। सपोर्टिव ही रहेंगे ना, हाँ बराबर ना? या श्योरली। डाइवर्जेंसेस देखना पड़ेगा। नहीं, तो मेरा डबल सेल, डबल से ये क्या कह रहा है? सेल। ओके, आपको अगर चाहिए तो आप वीकली में जाके एमएसीडी देख सकते हो। वो डाउन टिक ही था सर। फिर भी बहुत सारे जन को डाउट रहेगा तो डाउन टिक है, राइट? हाँ सो डेली में मुझे यहाँ पे तो ऑलरेडी सेल सिग्नल दिया है, सो इसका सेल है। मेरा एंट्री क्या रहेगा? 520। 520 10। हम दोनों हिसाब से एंट्री, आज मैं आपको रिफाइन कैसे एंट्री करना है, Yeah. अगर ऐसे होता है तो वो भी बताऊंगा। 520 मेरा Correct. स्टॉप लॉस क्या होगा? मीडियन 540। किधर गया उसका? या 541 लेते हैं, हाँ 1 रुपए से ऊपर। मेरा पहला टारगेट क्या होगा? वो मंथली का इमीडिएट जो सपोर्ट है वो ये वाला 493। 475 या 476। सर पिंक लाइन डाला था वो रहेगा ना? नहीं चलेगा ये, अभी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक। लेते हैं। ओके ओके। और मेरा मेजर टारगेट क्या रहेगा? 432। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकअप, हाँ एग्री? या इसको मुझे क्या करना है? क्लोन, और मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे। मेरा टारगेट आ रहा है 410। 10। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा फाइनल टारगेट इज 4110। सो हैंग हो गया। इसको हैंग हो गया, इसको भी अभी जाना था। 410, राइट? या सो अगर मैं देखता हूँ तो मेरे दोनों भी आ रहा है एकदम धमाल है, 2:1 5:1 दोनों इसमें मुझे ट्रेड लेने के लिए बोल रहा है। तो अगर सेटअप मिला है तो हम लोग ट्रेड लेंगे, राइट? या लेट्स सी क्या हुआ है, देखते हैं। तो फॉलो अप आया, हाँ V2 का ट्रेड। अब क्या हो रहा है? प्राइस वापस ऊपर वाह। सपोर्ट के ऊपर में। सो अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं है, राइट? हाँ हमने मीडियन पे एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लिया था, हाँ समझ में आया? यस। अब हमारा पहला टारगेट ऐसे हो गया। कैन यू सी दिस? यप। बॉलिंजर बैंड की डायरेक्शन कैसी है? डाउन ही है। हाँ यहाँ पे अगर मुझे रिवर्सल आता तो मैं देखता, तो ये मेजर इसका सिग्निफिकेंस नहीं है उतना। ये लेवल इंपॉर्टेंट थी मेरा, यहाँ पे बाइंग आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुका है एंड देन डायरेक्टली गैप डाउन। ओके। हमारा पूरा टारगेट आ गया, ओके समझ में आया? या अब मैंने बताया था कि आपको एंट्री कैसे सुधार सकते थे। हमारा यहाँ पे देखा, आपको सारे के सारे ट्रेड सेटअप हमारे चल गए हैं। हाँ हमारा पहला ये क्या था टारगेट? मिनिमम 400 476। ये था। हाँ और मेरी एंट्री कितनी थी? 400 520। 520 पे थी। हाँ बट टेल मी वन थिंग, अगर मैंने यहाँ पे एक लॉट अगर ऐड किया होता हाँ तो अगर सी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा हेड एंड शोल्डर कैसे ब्रेक हुआ है? दो हिसाब से मेरे हेड एंड शोल्डर ब्रेक हुआ है। एक तो ऐसे हुआ है हाँ और एक मेजर सपोर्ट लाइन टूटी है, एग्री? या मानते हो? अग्रीड। अगर मैं इसको लाइन चार्ट किया, समझ में आया आपको?
क्या है ये? लाइन चार्ट है। ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था हाँ, ये कहाँ पे हुआ है? अपने स्टॉप लॉस के पास में हुआ, रेजिस्टेंस के पास। स्टॉप लॉस के पास हुआ है। हाँ, और यहाँ पे लाइक अभी डाइवर्जेंसेस आपको आर्ली में दिखेंगे, अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप, ये अभी रिसेंट चार्ट नहीं है ना, हाँ, जाके देखोगे तो यहाँ पे डाइवर्जेंसेस होंगे। बट अगर आपका स्टॉप लॉस क्या था, 440, 540, 540। हाँ, आपकी एंट्री अगर 530 होती, हाँ, अगर आपकी एंट्री 530 होती, लाइक ये क्या था, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है करेक्ट। और इसका क्लोज कितना है, 525। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस इधर ही रखते हैं, हाँ, तो आपका आरआर कहाँ पे जाता, लेट मी शो दैट। पहले देखो यहाँ पे आरआर कितना है, 2:1 एंड 5:3। इफ आई एंटर्ड, क्या हुआ, मैंने गलत डाली है क्या? कितना हमारा एंट्री था, 530 ना। हाँ, 530 या। सो आर डायरेक्टली जूम्ड, जो मेरा 2:1 था वो डायरेक्टली 5:1 हो गया, करेक्ट, जो मेरा 5:1 था वो मेरा 11:1 हो गया। राइट। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? क्या आपको मायने रखती है? श्योरली। तो जब हम हमारे स्टॉप लॉस या इधर भी जाता और अगर फेक ब्रेकआउट होता तो भी मैं एंट्री यहाँ पे लेने की कोशिश कर सकता। अब नाउ टेल मी, यहाँ पे क्या पैटर्न होना चाहिए? यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो ये ट्रायंगल था टाइम फ्रेम का, कंटिन्यूएशन पैटर्न लग रहा है सर। ओके। सो आप ये कैंडल के बाद में और एक लॉट ऐड कर सकते हो अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो इस कैंडल के बाद आप वापस एक मतलब लॉट ऐड कर सकते हो, स्टॉप लॉस ऑफ दिस। तो आपके पास में बहुत सारे लाइक मल्टीपल लॉट्स हो सकते हैं। पहला लॉट आप यहाँ पे निकालो और दूसरा लॉट आप यहाँ पे निकालो। करेक्ट। सो लेट्स कौन सा था सर, वो एंट्री के लिए क्लोज तक रुकना है ना, मतलब जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता सपोर्ट के नीचे तब तक रुकना पड़ेगा ना। सी सपोर्ट के नीचे वो तो हमें उस दिन के बाद ही हम कर रहे हैं ना, ये जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं हाँ, वो इस दिन के बाद ही कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि आपको एंट्री कहाँ पे है, क्लोजिंग बेसिस पे लेनी है या यहाँ पे आने के बाद लेनी है। अच्छा, ओके। कभी कभार वो डायरेक्टली नीचे जाता है तो एक लॉट इधर लेना है, दूसरा लॉट इधर लेना है। श्योरली, समझ गया, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, दो लॉट इधर ही मार देते हैं जिनकी कैपेसिटी है। तो यहाँ पे एक लॉट डालो, एक लॉट यहाँ पे डालो, वो बेटर ऑप्शन रहता है। ओके, या राइट सर। ये वाला जो दिन था, तो लेट्स सी कैसे आपका माइक संभालो। ओके, अगर मैं बॉलिंजर बैंड जब चैलेंज होता है तो हम लोग कौन सा सेटअप यूज करते हैं एग्जिट के लिए? 5 में। ओके, ये मेरा बॉलिंजर बैंड चैलेंज था, राइट। अब बॉलिंजर बैंड चैलेंज है तो मैं कब तक सेटअप में रहूंगा? जब तक प्राइस 5 के ऊपर क्लोज नहीं होता है। बिल्कुल एग्री। या तो मुझे एग्जिट सिग्नल कहाँ पे मिला है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे जो मैं बोला था इसने 5 EMA को टच करने गया था, ये जो लाइन है। हाँ, तो जब भी बॉलिंजर बैंड चैलेंज होता है और वो वापस 5 EMA को रिट्रेस करने जाता है ना, हाँ, वो आपका एंट्री पॉइंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जाके आप ऑब्जर्व कर लो। ओके सर। वो क्लोज हुआ है ना 5 के ऊपर, तो वहाँ पे एग्जिट होता है क्या? हाँ, बट ये हमारा एंट्री पॉइंट था ना, हाँ। दिख रहा है आपको? ये जो पॉइंट है ये हमारा एंट्री पॉइंट था। हाँ, सो यहाँ पे वो लाइक लोगों को डराने के लिए तो आना ही है ना, इतने इजीली थोड़ी पैसा देगा, स्टॉक मार्केट है वो। करेक्ट। ओके, सो ये जो है ये आवरली के लिए स्विंग एंट्री था। ओके, आफ्टर दैट वी गॉट एग्जिटेड हियर ऑन क्लोजिंग बेसिस ऑफ दिस। तो कितना क्लोज है ये? 422। 422। हमारा फाइनल टारगेट हमने कितना लिखा था? 410। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे 422 में भी निकलते तो भी हमारे पास में एक अच्छा खासा आरआर होता है। 9:9 या। ओके, एंड देन यहाँ पे ये स्विंग ट्रेड था, अगेन हमें थोड़े बहुत मोमेंट मिल रही है एंड देन प्राइस मूव। ओके, या। सो इस दिन पे अब यहाँ पे बॉलिंजर बैंड उसके बाद चैलेंज हुआ, राइट? या। सो
ये शायद ऊपर जाएगा, ये हमें क्यों पता चला था, बिकॉज बाकी जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो सपोर्टिव नहीं थे, इसके लिए वो बाउंस मिला एंड देन वी यूटिलाइज दैट, राइट राइट। Yeah. सो आपको इसमें कोई क्वेश्चन है भूषण जी? नहीं सर, प्रीटी मच क्लियर. या Yeah. ऑल डाउट इज क्लियर? Yeah. ओके, आई एम टेकिंग क्वेश्चंस नाउ, आई एम म्यूटिंग यू. Thank you sir. चंद्रशेखर जी, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो. Hi, Nitesh sir. हाय हाय, गुड इवनिंग. I would like to see the BKP and BKT, exactly how the shape of the Bollinger. It should be stayed. Okay. That's what my. No problem. See. Okay. आपको one sec. Let me show you. Yeah. यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक ट्रेंड था. पहले वाला ट्रेंड कैसा है इसका? Uptrend. स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है. Yes. इसका ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ? ये ऊपर टॉप पे वहाँ पे. ये जो ट्रेंड लाइन थी एक, हम्म. यहाँ पे उसका ट्रेंड चेंज हुआ इसके नीचे जब क्लोजिंग आया, राइट? Right. Breakout. बट विद दिस क्लोजिंग क्या हुआ था? कैन यू सी दिस? क्या हुआ है? प्राइस मेड लोअर लो. Right. दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि ये शायद क्या करेगा, ट्रेंड चेंज कर रहा है, राइट? Right. तो ये मेरा क्या था, मोमेंटम था. बराबर. Exactly. मोमेंटम देखने के लिए मुझे क्या देखना है? बॉलिंजर बैंड. Yes. ओके, बॉलिंजर बैंड चैलेंज हुआ था. Yes. मेरा RSI भी जस्ट 40 के नीचे गया था, बट वापस इंचिंग अप हो गया. Right. ये क्यों ऊपर गया रहेगा? क्या लग रहा है आपको, क्या क्यों गया रहेगा ऊपर? Hmm. क्या टाइम है वो? 2015 ना? हाँ. या विल सी. ये वाला पॉइंट है वो, राइट? Hmm. I'll delete everything and I'll show you. Tell me one thing now. Maybe support previous. One sec. Okay. जब ये टूटा Hmm. तो आपके बॉलिंजर बैंड, RSI, ये बॉलिंजर बैंड चैलेंज, ये उंगली जो था ये कहाँ पे आके अटका है? यहाँ पे उसने 40 के नीचे गया है? Right. नहीं गया. अगर मैं मंथली की बात करूं तो मंथली का ट्रेंड कैसे था? Uptrend. ऊपर हाफ में है ना? Yes. तो इट विल डेफिनेटली ऐसे वर्टिकली नहीं जाता नीचे. इट विल गिव वन बाउंस. दैट वाज द मेन लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट. वो क्यों वहां पे ये कर रहा था, राइट? Hmm. So we'll again go to that point once again. Sorry for the delay. Okay. ये जो पॉइंट है अभी मुझे ये इसलिए बताना था कि बाउंस क्यों आ रहा था. तो ये उंगली है, एग्री? उंगली समझ में आया आपको? Yes. ADX is. जब बॉलिंजर चैलेंज हो रहा है, ADX राइजिंग एंड ऑल दैट, दिस इज कॉल्ड उंगली सेटअप. Right. बट अब मैं बॉलिंजर के कॉन्सेप्ट में बताता हूँ आपको. यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ. हाँ. Right. सो नाउ आपका आवाज गया. मेरा मंथली और वीकली मेरे साथ में नहीं था, तो ये क्या हो रहा है, साइडवेज जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है. अच्छा, मंथली और वीकली इज नॉट इन द सेम विद द डेली, सो साइडवेज. तो इसके लिए वो साइडवेज जा रहा है और उस चक्कर में मेरा बॉलिंजर बैंड क्या हो गया, स्क्वीज हो गया. कॉन्ट्रैक्ट हुआ. दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गया फटाफट. राइट. बिकॉज ये जो है ये एक रेंज में अटका हुआ है. वोलेटिलिटी कम हो गया. सो देयर इज नो वोलेटिलिटी एज सच.
प्राइस इज स्टक इन बिटवीन दिस रेंज नाउ, Right. राइट? Right. इस रेंज में अट गया। अब जिस भी तरफ मार्केट टूटेगा शायद उस तरफ में हमें मार्केट को जाने के चांसेस मिलेंगे। मार्केट ऊपर गया, बट ना एक ध्यान में रखना, मार्केट जब ऊपर जाता है ना, बायस नहीं होना चाहिए। इसने क्या किया है, ट्रेंड चेंज किया था ना यहाँ पे। यू नीड टू बी रेडी विद दी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। एज ए स्विंग ट्रेडर मैं क्या करूंगा, एज ए स्विंग ट्रेडर आई विल बी रेडी टू शॉर्ट। मुझे कहाँ पे शॉर्ट मिलेगा, बरोबर है? बिकॉज मुझे पता है मेरा ट्रेंड चेंज हो गया है यहाँ। Right. सो व्हाट हैपन, यहाँ पे बॉलिंजर बैंक चैलेंज हो रहा है, Yeah, बराबर। एग्री? पर ये चैलेंज में दम है क्या? मैं इस चैलेंज को पकड़ूंगा, मानूंगा, मैं इस चैलेंज को इंपॉर्टेंस दूंगा कि नहीं दूंगा? नहीं, RSI is below 60. बिल्कुल, एंड दैट वाज द की। सो मैं इसको बिल्कुल देखूंगा भी नहीं, बिकॉज RSI 60 के ऊपर नहीं था। और अगर मैं वीकली में देखूं तो ऊपर में मेरा क्या है, टपली। या जब बैंड का डायरेक्शन फ्लैट होगा ना तो उसको हम लोग टपली कहेंगे। So yeah, okay. Sorry to interrupt you. Exact flat होना है कि थोड़ा नीचे डाउनवर्ड? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे टपली आएगी ना, मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ आपको। Okay, तो fine. कब और कैसे आ रही है चलेगा। अब मुझे बताओ, ये जो है 20 या 38% से घूम रहा है, राइट? राइट। दोनों के बीच से घूम रहा है, ओके? अब मैं इसको निकाल दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सहूलियत हो। टेल मी वन थिंग नाउ, जब बॉलिंजर बैंड यहाँ पे था, इसका डायरेक्शन कैसा है? चैलेंज हो रहा है? चैलेंज हो रहा था, एक्सपांडेड था थोड़ा सा। किस लेवल पे चैलेंज था ये पॉइंट को रिटेस्ट कर रहा है वो? हाँ, Which is a decision making point। यहाँ पे आपका आवाज गया नीरज, आपका थोड़ा आवाज गया। यहाँ पे डिसीजन हुआ था ना कि प्राइस लोअर लो किया है, राइट। सो दिस वाज अ मेजर सपोर्ट, एग्री? राइट। नाउ इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो उसी पॉइंट पे मुझे चैलेंज मिल रहा है, बट उसमें कोई जान ही नहीं है, ना RSI में जाने ना ADX में जाने, राइट? राइट। अब इसका डायरेक्शन कैसा है बॉलिंजर बैंड का? अपवर्ड है, यस। बट इसको मैं चैलेंज कहूंगा? नहीं कहूंगा, बिकॉज नहीं कुछ नहीं। बट अब इस कैंडल के बाद डायरेक्शन कैसा है? फ्लैट हुआ, स्ट्रेट फ्लैट है। हाँ, तो इसको मैं कहूंगा बापू की टपली। ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं कि बॉलिंजर बैंड चैलेंज फेल हुआ, मतलब जो चैलेंज के बाहर प्राइस थे वो वापस अंदर आ गई। ओके। एंड दिस हैज गिवन अ सिग्नल। अब ये जो पैटर्न है ना, अगर आप पापा के साथ देखोगे ना, यू विल फाइंड अ ह्यूज लाइक कॉन्सेप्ट। ये क्या है, वन सेकंड, लेट मी, ओके, ये जो है इसके वजह से शायद ये दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, बट ये वॉल्यूम उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है। एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट मार्केट स्टार्टेड क्रैशिंग, राइट? सो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट हुआ था वापस उसके अंदर आया प्राइस, राइट। अब यहाँ पे वॉल्यूम है, लेकिन क्या है ऊपर? भगवान का प्रसाद है, टपली है ना ऊपर, सॉरी टपली है, यस। सो एंड देन इट्स अ मोमेंटम स्टार्टेड। ये रिटेस्ट हुआ था एंड यहाँ से मार्केट अगेन स्टार्ट हुआ। ओके। अब मुझे बताओ ये क्या कॉन्सेप्ट है, मैं इसको निकालूं? यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। ये क्या था, प्राइस ओपन डायरेक्टली बिलो द मेजर रेजिस्टेंस, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी था, तो वापस उस लेवल को टेस्ट किया एंड विद दिस प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ है? वापस गैप डाउन हुआ है, बिलो द मेजर रेजिस्टेंस यस। विद उंगली। यस। व्हाट यू विल डू नाउ? शॉर्ट immediately at the open, RSI। immediately at the open you will start, you will not wait to close this candle, अच्छा, why I will not wait for that candle? because पापा का कॉन्सेप्ट आपने पापा सीखा है। यस। अब ये जो था ये क्या है, फ्लैग है? अब जो निकालोगे तो थोड़ा एक बार, ये क्या है, फ्लैग एंड पोल दिख रहा है आपको? यस, फ्लैग एंड पोल कंसोलिडेशन है उसमें और वो तोड़ दिया है। ओके, तो ये फ्लैग एंड पोल था। पापा में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर प्राइस मेजर गैप अप, मेजर रेजिस्टेंस के नीचे डायरेक्ट ओपन होती है तो क्या है? ओके।
ये डायरेक्टली उसके नीचे ओपन हुआ ना, बराबर, राइट। तो यहाँ पे पहले 5 मिनट में कैंडल यहाँ पे ओपन हुई रहेगी या यहाँ तक पहुंची रहेगी, एग्री? राइट। आपको डायरेक्टली उधर शॉर्ट करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? द हाई ऑफ द कैंडल, या इसी दिन का हाई जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस है, या प्राइस वापस इसके अंदर आ जाके बंद नहीं होना चाहिए। ओके, रेजिस्टेंस लाइन। बिल्कुल। सो यहाँ से शुरू हुआ ट्रेड, लेट्स सी बॉलिंजर बैंड के साथ में, विल सी, एंड देन देयर इज अ मोमेंटम, देयर इज आरएसआई डायरेक्टली बिलो द, समझ में आ रहा है अभी आरएसआई के इंपॉर्टेंस? यस। So now it's below that, and it has started, it has given its target again, see? ओके, Okay, अब ये क्या है, इसको क्या कहोगे आप? स्विंग? यस, वापस कंसोलिडेट। या कंसोलिडेट हो रहा है, इसको स्विंग हो रहा है। इस टच मीडियन ऑफ द बैंड, ओके, इट इज अगेन साइडवेज, इट बॉलिंजर बैंड क्या कर रहा है? स्क्वीज। स्क्वीज हो रहा है। नाउ टेल मी, ये क्या है? ये मेजर सपोर्ट है, हाँ, रेजिस्टेंस, चैलेंज, ब्रोक दैट यस, ब्रेकआउट। अगेन। ये कहाँ से ब्रेकआउट हुआ था? फ्रॉम दिस पॉइंट, यस, ओके। का पॉइंट है, यस। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, आप वीकली में जाके देखोगे ना, दैट पॉइंट विल हैव अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंस। नाउ सी, कैन यू सी दिस, क्या हुआ था वीकली में? यस, मैंने कहा था ना कि मंथली में इसका बॉलिंजर बैंड कैसे था, जब ये नीचे आया था तो मंथली में ये मीडियन पे आया था, बराबर। इट हैज गिवन अ बाउंस टिल मीडियन ऑफ द बैंड, एंड डेली में इट हैज चैलेंजिंग द बैंड, ठीक है? राइट, बट ये जो कैंडल है, एक भी कैंडल बड़ी कैंडल नहीं है। राइट। कैन यू ऑब्जर्व दिस? यस, यस। कैन यू बेट ऑन दिस कैंडल्स? नो, these are all neutral patterns. सो ये न्यूट्रल पैटर्न है, तो इस चैलेंज में कोई दम नहीं है। बट अब यहाँ पे ये जो कैंडल था, ये मुझे लेना था, तो मुझे और दो कॉन्सेप्ट की जानकारी लेना बहुत जरूरी था कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? तो ये मेरा 78% के आसपास में जाके शॉर्ट हो रहा था। वो फिबोनाची का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेवल 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 लेवल, let me do this 786. Okay, can you see this? This level was 786, which is very important level, जो आपको इन्वेस्टिंग में बाय डिफॉल्ट मिलती है, यहाँ पे लगानी पड़ती है, और वहां से मार्केट ने रिटर्न किया। बट ये रिटर्न करते वक्त यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट, और बॉलिंजर बैंड मैंने कहा था ना कि बहुत तगड़ा काम करेगा। Agree? यस। ओके, तो ये जो ट्रेन लाइन है, ये वापस इसको रिटेस्ट करने आया था। ओके, यहाँ पे इसका कोई सिग्निफिकेंस तो दिख नहीं रहा है फिलहाल, बट अब समझ में आया इसका इंपॉर्टेंस क्यों था। लेट्स सी इफ देयर इज अ वॉल्यूम, तो ये यहाँ पे इस कैंडल में हाई वॉल्यूम था, दिख रहा है? गैप डाउन वाला कैंडल में, ये वाले कैंडल में एवरेज वॉल्यूम है, दिख रहा है? हाँ, न्यूट्रल ना। हाँ, तो हमने एक बात सीखी थी पापा के कॉन्सेप्ट में कि जब भी एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे, अब ये रेजिस्टेंस का क्या मतलब है मुझे बताओ? ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का कोई मायने रखता है? नहीं, हाँ, नहीं, ऊपर वाला ना। दिस पॉइंट वाज अ प्रीवियस ऑल टाइम हाई, यस, वो प्राइस उसी लेवल पे अब जाके रिट्रेस कर रही है, एंड देयर इज अ हाई वॉल्यूम दोजी एट द टॉप। हमने एक पीपीटी में अपना बुक में लिखा हुआ है कि जब भी रेजिस्टेंस पे न्यूट्रल कैंडल पैटर्न आता है, दोजी आता है, और उसमें अगर हाई वॉल्यूम कैंडल है, यू नो दैट इज अ कीलिंग, बैड साइड। बैड साइड। उसके बाद में बेरिश साइन आया है, एंड देन देयर इज डायरेक्टली गैप डाउन। यस, तो ट्रेंड ऐसे ही रिवर्स होते हैं। ओके, देन विल सी कि क्या हुआ है आगे। अगेन कंसोलिडेशन, क्या हुआ? पापा से। ये वाला जो लेवल है वही रिटेस्ट हुआ है। लेट मी रिमूव वॉल्यूम।
एंड देन इट्स ब्रोक। Yes. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब आपको लाइन चार्ट में मिलेगा। ये जो था, इसने क्या किया था, यहाँ पे एक लोअर लो किया था, रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक लोअर लो किया, वापस यहाँ पे गया, ये क्या कर रहा है? Resistance पे. लोअर हाई कर रहा है। Yes. With this lower high, it has forming a triangle. Agree? Yes. ये जो साइडवेज जोन था, यहाँ पे वापस आपको उंगली सेटअप मिला होगा विद बॉलिंजर बैंड। Trend line breakup. यहाँ पे देखो, with this candle, yeah, RSI went below 40. T. तो ये जो था, यहाँ पे वापस मेजर ट्रेंड डाउन हो गया, इट्स गोइंग डाउन, और उसके बाद में सॉरी it's falling again. This was the major high, major resistance, right? और फ्लैट हो गया वापस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? what you are expecting? See, आपको मंथली वगैरह चार्ट देखना है इस समय पे, एंड देन ओके। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो आपको ये इंपॉर्टेंटली देखना है कि ये कहाँ पे हो रहा है। ये जो लेवल थी, ये लेवल क्या लेवल है, एंड जस्ट गो एंड सी ऑन अ मंथली। सो ऑन अ मंथली चार्ट ये एक रिट्रेसमेंट था। कैन यू सी दिस? अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एक रिट्रेसमेंट था। ये वीकली में अगर हम लोग जाके देखेंगे, सो इन शॉर्ट ये सारे कॉन्सेप्ट थे, एंड देन देयर इज अ बाउंस। अगर यहाँ पे मैं वीकली का देखूंगा, तो इसलिए आपको ना सारी चीजें देखकर ये सारी चीजें करनी है, राइट? 78%। ओके, तो आपका बीकेपी और ये क्लियर हुआ? Yes, exactly. वैसे शेप होता है, clear with that. थैंक यू। Can you go back to that BKB जो एक बार आया था? So BKB के बाद BKB is a confirmation. Then there is a one neutral candle and there is a one follow up candle and then you should enter into the trade, right? See, as per पापा, अगर यहाँ पे मुझे अगर हाई वॉल्यूम कैंडल मिला है ना, आई डायरेक्टली एंटर विद दिस कैंडल। जैसे इसका लो टूटेगा ना, आई कैन एंटर। सी एज पर लाइक अब ये एक्सपीरियंस है और ये सारी चीजों से, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, राइट? आई विल एंटर हियर विद स्टॉप लॉस अबव दिस, हियर इन द रेड कैंडल ये जो है आफ्टर दिस, इसका लो ब्रेक होने के बाद। ओके फाइन, न्यूट्रल कैंडल पापा, दैट्स व्हाई पापा इज वेरी क्रूशियल। ओके थैंक यू। Okay, guys, other questions? Yeah, Kalpesh ji, you can ask my question. कल्पेश मोरेकर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। Hello. Hi, हाँ Nilesh बोलो। ji. हाँ कल्पेश जी बोलो। One thing I want to basically understand in terms of if I'm a swing trader, I can be a momentum trader further in terms of Yes, those अभी charts. मैंने बताया ना आपको Okay. कि Okay. अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, फॉर एग्जांपल ऑन दिस ट्रेंड लाइन, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे एंट्री मिल रही है, यहाँ पे मैंने स्विंग का एंट्री लिया, Yeah. तो मुझे यहाँ पे मोमेंटम मिला, तो आई कैन पिरामिड ना, मैंने बताया ना आपको, पिरामिडिंग कर सकते हो। Okay. Okay. So in the overall chart, whatever we can see is we can be a swing trader and Yes, momentum yes. trader in terms of See, your price action reading अगर अच्छी है तो you can be both. both. Okay. 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 So according to that, we have to basically select बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. indicators. And Yeah. one more thing. In terms of, I think in this chart itself, we have been jumping from monthly to weekly to daily. Mhm. In this chart or any chart, if you can see, sometimes we jump from monthly to weekly to daily Mhm. for some of the indicators. So, which is the best chart to basically see the Bollinger Band on a daily basis or a weekly? ना ना ऐसे कुछ नहीं होता। इट्स बॉलिंजर बैंड अगर आपको देखना है तो इट्स लाइक मल्टी पोजिशनिंग। ये क्या कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मंथली में वो सपोर्टिव नहीं था, इसके लिए मुझे लगा कि बाउंस देगा शायद, तो मेरी एंट्री अच्छी हो सकती है। Okay. ओके, जब बाउंस आया तो हमने बीच में देखा था कि वीकली पे बाउंस आया Okay. मीडियम तक, तो डेली में मुझे चैलेंज मिला था, और जैसे वो चैलेंज फेल हुआ, एक रेड कैंडल आया, आई कैन शॉर्ट। तो जब आप उसको रीड करोगे ना एक अच्छे तरीके से,
आपको पता चलेगा कि बॉलिंजर बैंड बिहेव कैसे होता है। Okay, okay, Okay. okay. तो Because जितना मल्टी जितना हायर टाइम फ्रेम के साथ में चलोगे ना, उतना अच्छा है. उतना उसका फायदा ज्यादा होगा। Absolutely, absolutely. Yeah, Okay. thank you. Thank you. Yeah, Bhushan ji, you have any question? भूषण ठक्कर जी, आपको कोई क्वेश्चन है? श्रद्धा जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। श्रद्धा कड़गे जी। हेलो। हाँ मैडम, बोलो। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो ना मैडम। हाँ सर, आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि प्राइस और जो मीडियन लाइन रहता है बॉलिंजर बैंड का, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब प्राइस उसके ऊपर गया तो इट विल बी बुलिश और प्राइस उसके नीचे गया तो वैसे कुछ नहीं है, मैंने सेटअप बताया था। ओके उनको स्विंग और मोमेंटम में दिक्कत आ रही थी, ओके। तो दैट्स वाई। स्विंग का मतलब क्या है? अब ये जो बाउंस आ रहा है, हाँ तो दिस बाउंस आर गुड टू शॉट ना। या सो वो कहाँ पे रेजिस्ट हो रहे हैं? एट दैट मीडियन। या तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्विंग ट्रेडर कहेंगे कि मोमेंटम कहेंगे? मोमेंटम। वाई? बिकॉज मोमेंटम यहाँ पे रहेगा नीचे चैलेंज में। जब अंदर मतलब हम स्विंग ट्रेडर किसको कहते हैं? जो बंदा बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट में जो रैली आती है, ओके उसका फायदा उठाता है। ओके ओके, उसको हम लोग कहेंगे स्विंग ट्रेडर। मोर ऑन दैट, मैं बड़े टाइम फ्रेम में जैसे डबल बॉटम डबल टॉप रहता है वैसे हम लोग स्विंग ट्रेडर ये करते हैं ना। बिल्कुल, बट ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे मेजर ट्रेंड क्या है? डाउन है। हाँ। जैसे बाउंस आया तो Okay. इसका मतलब क्या है? एक बड़े ट्रेंड के विपरीत दिशा में एक मूव आई है, ओके 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 ओके। तो मींस this, लोअर लो लोअर हाई हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। तो जब हमारा ऐसा हमें सेल सिग्नल मिलता है, तो हम क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? सर ने क्या क्या है, हम लोग क्या कहते हैं उसको? हमारा बायस क्या होता है? हमारा व्यू क्या होता है? शॉर्ट होता है कि क्या होता है? शॉर्ट होता है, सेल द रैली बोलते हैं। बिल्कुल, हम लोग उसको कहते हैं सेल द रैली। हम या शॉर्ट नहीं कहते। मतलब जब भी बाउंस आएगा तो मुझे शॉर्ट करना है, तो दैट इज अ स्विंग का मेंटेलिटी। ओके ओके जब भी बाउंस आएगा और मैं यहाँ पे इस कैंडल के बाद शॉर्ट करूंगा ना, दिस डार्क क्लाउड कवर के बाद, ओके दिस इज अ स्विंग सेटअप बिकॉज इट्स टेकिंग रेजिस्टेंस ऑन द मीडियन। ओके और जब ये बॉलिंग में चैलेंज होगा, दैट्स अ उंगली सेटअप एंड दैट्स अ मोमेंटम। ओके। समझ में आया अभी? हाँ समझ में आया। क्लियर? क्लियर क्लियर सर। जब भी एक तगड़ा डाउन ट्रेंड या तगड़ा अप ट्रेंड होता है ना, वो हाँ। मीडियन बैंड को लेकर चलता है। नाउ सी दिस, ये मीडियन बैंड के ऊपर नहीं जा रहा था, जब गया हाँ। then वो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करेगा। ओके। यू नीड टू ऑब्जर्व दिस। So if this retracement happens in a downtrend, then it is a good like opportunity सी वैसे नहीं है। आपका जो बड़ा ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में कोई भी जा रहा है ना, ओके तो वो अच्छी बात है। लाइक अगर आप जाओ और टाटा मोटर्स का चार्ट देखो, टाटा मोटर्स का मंथली वीकली डाउन ही है। जब भी हाँ। आपको डेली में बाउंस मिल रहा था, तो देखो आपको एसएमएम ने कहाँ पे बाय सिग्नल या सेल सिग्नल दिए होंगे। ओके फाइन। ओके ओके सर। या अमित जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अमित देशपांडे जी। हाँ सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो सर। हाँ, for the gaps and RSI concept, if you can elaborate more. गैप और आरएसआई के वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग आरएसआई कभी देखते हैं, कभी कभी देखते हैं हम लोग आरएसआई। We are talking about RSI going below 60 on. Yeah, that's why I'm asking you. हम लोग आरएसआई कभी कभी देखते हैं। टेल मी। Relative strength हाँ, बट technically. कभी देखते हैं हम लोग। हाँ मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ। ओके, नाउ सी, यहाँ पे डबल बॉटम है। तो ये क्या है? बुलिश पैटर्न है कि बेरिश पैटर्न है? डबल बॉटम डबल बॉटम बुलिश, इट विल बुलिश है ना। तो यहाँ पे क्या डाइवर्जेंसेस आनी चाहिए डबल बॉटम में? डबल बॉटम में कौन से डाइवर्जेंसेस आएंगे? बेरिश डाइवर्जेंसेस आएंगे कि बुलिश आएंगे?
It will be bullish, right? सो RSI का फायदा आता है कि बुलिश डाइवर्जेंसेस है क्या देखने के लिए। तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंसेस था, वहां से प्राइस ऊपर गया। अब जब बॉलिंजर बैंड चैलेंज होता है तब उसका फायदा क्या है, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड चैलेंज हुआ, राइट। तब वो अगर 40 के नीचे जाएगा देन इट्स अ वैलिड, गया है उस समय 40 के नीचे, राइट, यस। या दैट्स अ कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। जब भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा घोड़े में तो वो 60 के ऊपर जाना चाहिए, लाइक दिस। अगर यहाँ पे देखोगे आप, जब ये बॉलिंजर बैंड चैलेंज हुआ था ऊपर में, दिख रहा है, तभी वो 62 के लेवल पे था। Okay. So that are the concept. So if it is coming back into 40s level, we have to be caution. Yeah. Okay. Okay. Yeah. And gaps related, you have said one concept. Yeah. When it is doing gap up and gap down. So क्या उसका क्या हुआ, मतलब क्या कॉन्सेप्ट चाहिए आपको? जब भी मेजर गैप डाउन के नीचे प्राइस खुलती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नीचे उसको रिस्पेक्ट होती है, नीचे जाता है मार्केट। सर ने बताया था ना कि मेजर गैप डाउन, मेजर रेजिस्टेंस के नीचे अगर प्राइस खुलता है तो वो इम्पोर्टेंट है, आपको उसको बेट करना है। ओके ओके, लाइक दिस। जब ये नीचे खुला था तो ये कहाँ पे खुला था, मेजर सपोर्ट के नीचे खुला था ना, राइट। तो यू हैव टू टेक डायरेक्टली एक्शन, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस डायरेक्टली इसके ऊपर ही था। ओके, दैट्स द कॉन्सेप्ट। ओके ओके okay, so the last question, for swing trader now, the trend is going against the say daily or weekly or monthly, then how to build conviction? Because I was observing Nifty today but I was not getting conviction. So on getting weapon when it is going against the main trend and getting a weapon, then you can enter with conviction. अभी लाइव मार्केट के बारे में तो वो है, बट डेली और वीकली में वेपन आने के लिए बहुत टाइम जाएगा। ओके, बिकॉज दोनों टाइम फ्रेम में अभी तो ट्रेंड नीचे चल रहा है, सो वेपन वगैरह आने का, वीकली का वेपन आने के लिए मेजर टाइम जाएगा। वीकली का ये कैंडल तो अभी भी रेड है, तो अगला हफ्ता उधर कैंडल आनी चाहिए एंड देन दे उसको फॉलो अप आनी चाहिए। सो इतनी जल्दी ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। डेली में एक कैंडल ग्रीन आएगी, एक बड़ी रैली आएगी तो वीकली में एक ग्रीन कैंडल छपेगा, राइट? तो वीकली का ट्रेंड चेंज होने में बहुत टाइम जाएगा। So in Papa, so mostly this concept is like for BKT, BKP, you will be having trend as a swing trend. Yeah. You practice so this. I was coming to setups like when we are doing this studies or solving these examples. So BKT, BKP related, there will be swing entries or momentum and band is challenge. Setup. These two things would be there, right? बिल्कुल। Okay, fine. Thank you. Thank you. या किसी ने पूछा था अभी शेकआउट बिफोर ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, राइट? गाइस, किसने पूछा था शेकआउट बिफोर ब्रेकआउट? Someone asked shakeout before breakout. Okay, no problem. I'll explain. ओके, शेकआउट बिफोर ब्रेकआउट क्या होता है? जब ये मेजर कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, एक मेजर रेजिस्टेंस था। हाँ गाइस, ये या उंगली सेटअप कौन था? उंगली सेटअप स्वप्निल पाटेकर जी। नाउ सी व्हाट इज दिस ट्रेंड, टेल मी। स्वप्निल पाटेकर जी एंड द शेकआउट बिफोर ब्रेकआउट, जिन्होंने भी पूछा था, ये कौन सा ट्रेंड है? क्विकली, 11:30 होने को आया, 10 मिनट है सिर्फ अपने पास में। क्विकली आंसर, विच ट्रेंड इज दिस? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर? नो, साइडवेज। ओके, सो साइडवेज ट्रेंड है। सो जब भी प्राइस यहाँ पे जाएगा, मेरा आवाज नहीं आ रहा है गाइस? गिव मी द कंफर्मेशन, मेरा आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों को? नीलेश सर आवाज आ रहा है। ओके ओके, सो जब भी यहाँ पे जा रहा था प्राइस, तो प्राइस क्या कर रहा है? सी, यहाँ पे जब भी प्राइस जा रहा है तो वो यहाँ से रिट्रेस हो रहा है, 1 2 3, और यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट हुआ है
एंड देन देयर इज अ ब्रेकआउट। तो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी यहाँ पे मार्केट आता था, यहाँ से डायरेक्टली रिवर्स होता था, यहाँ पे नीचे जाके डायरेक्टली रिवर्स होता था, बट दिस टाइम इसका रिट्रेसमेंट चालू था एंड डायरेक्टली इट्स गैप अप अबव द मेजर हर्डल। तो इसको हम लोग कहते हैं शेकआउट बिफोर ब्रेकआउट। इज इट क्लियर? जिसको भी प्रॉब्लम था। एंड दी उंगली सेटअप, उंगली सेटअप का मतलब क्या होता है? इसके पहले का जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड कैसे था? साइडवेज ट्रेंड है। जब भी साइडवेज ट्रेंड के बाहर, जिस कंसोलिडेशन के बाहर प्राइस ने चैलेंज किया है और क्लोज हुआ है, और उस समय में अगर हमें RSI ने 60 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ADX स्ट्रांग है, देन वी कॉल दिस एज अ उंगली सेटअप। उसमें मोमेंटम आता है और उसके बाद में प्राइस विल वॉक विथ लाइक प्राइस विल मूव विथ दिस बैंड एंड द 5 EMA, और आपको जो प्राइस होगा उसका रैली, स्ट्रॉन्ग रैली मिलेगा। ओके, इसको कहते हैं बॉलिंजर बैंड चैलेंज, इसको कहते हैं उंगली। इज उंगली क्लियर? स्वप्निल जी किसका क्वेश्चन था? ओके, थैंक यू। सो लास्ट 2 क्वेश्चन वी विल टेक नाउ। हेम वर्षा जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। तितिक्षा, कैन यू अनम्यूट हेम वर्षा जी? वो अनम्यूट नहीं हो पा रही है। Yes, sir. या हेम वर्षा जी, गुड इवनिंग, बोलो। Good evening, sir. It's resolved now. I asked for breakout, shakeout, and I got the concept, so it's clear now. Okay, yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, thank you. Pratiksha, you can unmute. Actually, I can't unmute the participant now. I don't know. लास्ट के 2 बचे हैं, उनको पूछ लो, उनका हो गया है गेस, बट एक बार कंफर्म कर दो, दोनों को एक साथ अनम्यूट कर दो। हेलो, या गाइस, इफ एनीबडी हैज क्वेश्चन। सर मैं भी नहीं अनम्यूट कर पा रही हूँ। आई डोंट नो, प्रमोद जी और अमित जी आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो, प्लीज आंसर। I just unmuted Amit Deshpande. हाँ अमित जी बोलो। और श्रद्धा मैडम, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन वही सर हाँ बोलो बोलो सर। हेलो अमित। सर डाउनवर्ड चैलेंज रहेगा बेबी के, तो RSI क्या रहेगा? यू सेड अबव 40 के नीचे रहेगा। देन इट देखा इज ना हम गुड। लोग ने, यहाँ पे देखा ना 40 के नीचे है, और ऊपर जब जाता है तो 60 के ऊपर होना चाहिए। ओके 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 ओके, या यस यस सर, आई विल ऑब्जर्व दिस ऑन चैट। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू। या श्रद्धा जी, आपका क्वेश्चन पूछो। हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि व्हेन वी हैव टू चेक दैट ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का रेंज व्हाइल BB चैलेंज, कंसीडरिंग BB चैलेंज, that we check na ki it is now overbought, it is now oversold, तो where it we have to apply that? ओवरबॉट, बॉलिंजर बैंड में ओवरबॉट होता है क्या? नहीं सर। फिर ओवरबॉट किसमें होता है? सर it happens in stochastic में। स्टोकेस्टिक होता है। सो विद दिस यू नीड टू But if it is an overbought range that we have to consider something na, actually I obviously didn't. one sec सी, जब ये बॉलिंजर बैंड चैलेंज हुआ था नीचे की तरफ,